पिछले पाठ में आपने देखा, त्र्यंबिका ने हिमालय की गुफा में साधना की, दिव्य मूर्तियों से शक्ति प्राप्त की और अब वह बनी है महिला अघोरी। पर अंधकार अभी शेष है, क्योंकि अब सामने है तकनीक का सबसे भयानक तांत्रिक कालविज्ञानी। अब आगे भविष्य का शहर तकनीकी तंत्र के आतंक में डूबा है। आसमान में उड़ती मशीनें, सड़कों पर चलते बायो रोबोट्स, चारों ओर काली धुंध और वातावरण में गूंजती है इलेक्ट्रॉनिक मंत्रों की ध्वनि। और तभी वो आता है कालविज्ञानी, काले चौगे में लिपटा हुआ। उसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही हैं, सिर पर सरपों सी नलिकाएं, हाथ में एक डिजिटल यंत्र जिससे निकलती हैं काली तांत्रिक तरंगें। शहर की सीमाओं से त्र्यंबिका प्रवेश करती है, सफेद धुएं से निकलती हुई। उसके पीछे चमकता है त्रिशूल। उसके शरीर से आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें फूट रही हैं। लोग उसकी ओर देखते हैं विस्मय से, श्रद्धा से। और फिर दो विचार आमने सामने आ खड़े होते हैं। एक ओर त्र्यंबिका, जिसकी शक्ति का स्रोत है ध्यान, मंत्र और चेतना। दूसरी ओर कालविज्ञानी, जिसकी ताकत है कोड, चिप्स और अंधकार। बीच में टकराती हैं ऊर्जा की लहरें। एक ओर दिव्यता, दूसरी ओर विकृति। युद्ध प्रारंभ होता है। त्र्यंबिका त्रिशूल घुमाती है, आकाश से अग्निवर्षा होने लगती है। कालविज्ञानी अपने यंत्रों को सक्रिय करता है। मंत्र और मशीनों के बीच एक भयंकर संग्राम शुरू होता है। त्र्यंबिका हवा में उठती है, उसके चारों ओर देवी की आकृति बनती है। आंख से रोशनी निकलती है, जिससे कालविज्ञानी की मशीनें भस्म होने लगती हैं। लेकिन इस युद्ध का अंत केवल विनाश नहीं लाता, बल्कि एक रहस्य भी उजागर होता है। कालविज्ञानी भूमि पर गिरता है, उसका चेहरा टूटता है और भीतर से निकलता है एक मासूम मानव रूप, जो बस मुक्त होना चाहता था, जो कभी ज्ञान का प्यासा था, लेकिन तकनीक की अंधी दौड़ में खुद को खो बैठा। शहर शांत हो गया है, आसमान अब निर्मल है। त्र्यंबिका एक ऊंचे टावर पर खड़ी है, नीचे हजारों लोग उसे प्रणाम कर रहे हैं। और तभी आकाश में एक रहस्यमयी द्वार खुलता है, जो कहीं और ले जाता है। क्या यही है ब्रह्मांडीय श्मशान का प्रवेश? त्र्यंबिका रुद्रनाथ की ओर देखती है, वो सिर हिलाता है, संकेत करता है समय आ गया है। और फिर वे दोनों उस रहस्यमयी द्वार में प्रवेश करते हैं। तुरंत ही सब कुछ बदल जाता है। चारों ओर अनगिनत तारे, घूमती हुई उल्काएं, ऊर्जा की चमकती धाराएं, और उन धाराओं के बीच तैरते हैं प्राचीन तांत्रिक प्रतीक, जैसे ब्रह्मांड स्वयं को यंत्र बन गया हो। अंतरिक्ष अब एक गहन तांत्रिक क्षेत्र है, जहां समय और स्थान का कोई नियम नहीं। वे एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचते हैं जहां ग्रहों की राख तैर रही है। जिन चट्टानों पर कभी जीवन था, वो अब चंद्र जैसे शांत श्मशान पत्थरों में बदल चुके हैं। चारों ओर मंत्रों की ध्वनि गूंजती है, मानो ब्रह्मांड स्वयं जप कर रहा हो। और तभी त्र्यंबिका के सामने आकृतियां प्रकट होती हैं। ये कोई साधारण भूत नहीं, ये हैं पूर्वज अघोरी, जिन्होंने शरीर त्यागा पर चेतना नहीं। उनके शरीर भस्म से बने हैं, पर उस भस्म में तेज है, आत्मा की ज्वाला है। वे त्र्यंबिका के सामने झुकते हैं, सादर प्रणाम करते हैं, एक मौन के साथ जो सम्मान से भरा है। त्र्यंबिका की आंखों में चमक है, पर भीतर अनेक प्रश्न भी हैं। और अब शुरू होती है वह यात्रा, जो न मृत्यु में है न जीवन में, बल्कि उनके बीच, जहां आत्मा ब्रह्मांड से संवाद करती है। असली रहस्य, असली रोमांच, और सिर्फ एक जगह, SUAI वीडियो। सब्सक्राइब करो अभी। और आगे के एपिसोड देखने के लिए लाइक, कमेंट और हमारे